भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्या टॉपिक है आज का? कितने लोग मैसेज पढ़ते हैं पता नहीं। मतलब ग्रुप में इतने सारे मैसेज करते हैं, कई लोग को फ़ोन करता हूँ मैं तो बोलते हैं कि अच्छा मैंने अभी तक देखा नहीं है। मतलब क्या सीरियसनेस है हमारी भक्ति को लेके। अगर हम रियली सीरियस है तो हमको सब पता होना चाहिए, मैसेज पढ़ना चाहिए क्या है क्या नहीं। कौन बताएगा क्या टॉपिक है आज का? हाँ, किसी ने मैसेज नहीं पढ़ा? हाँ श्याम। हाँ वेरी गुड। सेक्स गुड और बैड। तो जैसे मैं इसका टाइटल रखने वाला था सेक्स इज नॉट बैड करके। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसमें कुछ गुड वाले भी होंगे बैड वाले भी होंगे। अब गुड वाले क्या सोचेंगे बैड वाले क्या सोचेंगे, आप ऐसे टाइटल रखोगे। जो मैं आज बताने वाला हूँ तो ऐसे टॉपिक ये रखने वाला था सेक्स इज नॉट बैड करके, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने फिर सोचा चलो सेक्स गुड और बैड ऐसे रखते हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक है। अभी ये टॉपिक का सुझाव कैसे आया? तो एक्चुअली मैंने ये अनुभव किया है स्पेशली स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। एक्चुअली मैं कुछ सालों पहले भरूच में गया था, वहाँ पे मेरा लेक्चर था। तो वहाँ मैं लेक्चर में कुछ ब्रह्मचारी के बारे में और ये सेक्स के बारे में कुछ चर्चा की। तो उस समय पे एक स्टूडेंट ने लेक्चर के बाद, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, तो उसने कुछ पूछा नहीं। फिर उसके बाद उसने पर्सनली मुझे बोला प्रभु जी 2 मिनट टाइम चाहिए। फिर उसने मुझे बाजू में बुलाया और उसने बताया कि उसको मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है। आप सबको पता होगा मास्टरबेशन क्या है, हस्तमैथुन, राइट? तो ये प्रॉब्लम है, तो प्रभु मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, क्या सॉल्यूशन है, ये सब। ऐसे कुछ गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे गृहस्थ शेयर करते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे बीच में भी एक स्टूडेंट है जिसने मुझे आके बताया कि प्रभु जी ये इश्यू है, कैसे इसमें से निकले। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लेक्चर ले ले। पहले भी मैंने ऐसे एक आध 2 लेक्चर दिए हैं, पर विशेष रूप से आज मैंने सोचा कि चलो ये टॉपिक पे थोड़ा चर्चा किया जाए, क्योंकि ये आपको बेनिफिट में ही है, आपको हेल्पफुल रहेगा। इसलिए सबके लिए, मानो या ना मानो, कुछ कुछ लोग का बाहर आ जाता है लोगों के बीच, कुछ कुछ लोग का अंदर ही रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है, पर सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? एक तो पिछले बार जयेश गिरधारी प्रभु ने 4 नियमों के ऊपर चर्चा किया था कि 4 बेसिक नियम क्या है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ तो डूज और डोंट्स, आपको रोग है तो ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ आपको पालन करना है। डॉक्टर बोले कि
ये करना है, मतलब इस प्रकार से दवाई लेनी है, तो वो सब पालन करना है। और डॉक्टर बोले कि डाइट में ये नहीं लेना है, तो वो भी पालन करना है, राइट। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं डॉक्टर बोले डूज तो डूज कर लेता हूं, डोंट्स नहीं करता हूं, तो चलेगा? ट्रीटमेंट होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। हाँ, पीछे कौन है लास्ट में? शशांक। हाँ, तो नहीं होगा ट्रीटमेंट, राइट। तो ट्रीटमेंट करना है तो क्या पर्टिकुलरली सब फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम जयेश गिरधारी प्रभु ने 4 वो नियमों के बारे में चर्चा किया था, राइट। क्या क्या था? मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 बड़े बड़े पाप के स्तंभ है कलयुग के अंदर। बाकी सब पाप छोटे मोटे हैं, चोरी करना ये सब छोटे मोटे पाप गिने जाएंगे। सबसे बड़े बड़े पाप के 4 स्तंभ है कलयुग के अंदर। वो क्या है? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और नो इलिसिट सेक्स मतलब पराई स्त्री संग नहीं करना, और क्या रह गया? इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। ये 4 के बारे में डिस्कशन किया था। तो अभी ये 4 जो है, अगर हम देखें, हम लोग बोलते हैं ना कि हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आते हैं। तो जब 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आते हैं, तो अलग अलग योनियों में अगर हम देखें, मन बुद्धि अहंकार जो है हमारा सूक्ष्म शरीर, वो तो हमारे साथ ही होता है। हमारा स्थूल शरीर नाश हो जाता है, पर मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ हर एक योनि के अंदर साथ में आता है। आत्मा मन बुद्धि अहंकार पे बैठ के दूसरे शरीर में जाती है। मन मतलब मैंने लास्ट टाइम एक सेशन लिया था मन के ऊपर, आपको याद हो तो। मन इज अ स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स। हाँ, इच्छाओं का गोडाउन है वो, इंप्रेशन है उसके अंदर सारे अलग अलग जन्मों की, अलग अलग योनियों की। तो ये 4 चीज़ें, नशा नहीं करना। तो नशा तो जनरली मनुष्य योनि में करते होंगे। पशु योनि में कोई नशा करते हुए सुना है? कितने लोगों ने सुना है? कोई पशु को नशा करते हुए देखा है? सिगरेट स्मोक करते हुए, दारू पीते हुए देखा है? नहीं। जुआ, जुआ भी मोस्टली मनुष्य योनि में। आपने देखा है कोई पशु योनि में जुआ खेलते हुए, ताश लेके खेलते पत्ते, गैम्बलिंग करते हुए देखा है? स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में पैसा लगाते, देखा है? नहीं देखा है। और मांसाहार, मांसाहार है कुछ कुछ योनियों में, जैसे सिंह की योनि है, चीते की योनि है। અહીં ऊपर क्लास में कही दो ना, हमने खबर नहीं है तो अलग बाहर जाके बात कर लीजिए। तो कुछ कुछ योनियों में मांस खाते, बट कुछ योनियां हैं जिसमें शाकाहारी है, मांस नहीं खाते हैं, सही? ओके। तो सेक्स जो है वो आप देखोगे तो हर एक योनि में पाया जाता है ना? हर एक योनि में पाया जाता है सेक्स। तो इसलिए ये जो इंप्रेशन है बहुत गाढ़ है। अलग अलग योनियों में हम ये सब इंप्रेशन लेके आ रहे हैं, इसलिए इतना गाढ़ है हमारे अंदर चिपका हुआ है। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, व्हाट इज सेक्स, मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। सेक्स का अलग अलग मीनिंग है। एक तो हम लोग लिखते हैं भाई सेक्स कौन सा सेक्स है, तो मेल फीमेल वो जेंडर के रूप में होता है। हाँ, अभी तो ट्रांसजेंडर आ गया है कम्युनिटी में एक्सेप्ट करने लगे, राइट, ये सब। तो व्हाट इज सेक्स, ऐसा। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या है कि इट रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑफस्प्रिंग्स या संतान उत्पत्ति के लिए या चाइल्ड के लिए जो क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं सेक्स, राइट। और इन अदर टर्म्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब पुरुष और स्त्री का मिलन, संभोग, राइट। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। बट समाज के अंदर सेक्स को लेके एक जनरल टॉक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही जनरल टॉक, मतलब कॉमन टॉक है, बट इट्स लाइक अ काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जैसे बहुत सारे बातें होती है, जैसे सेक्स इज नेचुरल ह्यूमन नीड, ऐसा बोलते हैं। अरे यार सेक्स में क्या प्रॉब्लम है, ये तो नेचुरल है ना, नेचर ने दिया है भाई, एंजॉय करो, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भगवान ने बनाया है तो नेचुरल है ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? इट हेल्प्स इन इमोशनल बॉन्डिंग, और जितना सेक्स ज़्यादा करो तो स्ट्रेस रिलीव करता है, रिड्यूस करता है, और आपका हेल्थ अच्छा रखता है, एक पर्सनल फ्रीडम है, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, डेफिनेटली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एक अलग से अनुभव है मनुष्य योनि के अंदर ये। तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब सेक्स फ्रीली कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब स्पेशली यूएस के अंदर अगर आप देखो ना, इंडिया में तो फिर भी थोड़ा कल्चर है, यूएस के अंदर तो इसको ऐसा माना जाता है यार व्हाट्स द प्रॉब्लम, दिस इज नेचुरल, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आता है कि सेक्स बैड?
क्या रियल टर्म्स में सेक्स बैड है कि गुड है? तो आज के सेशन में हम देखेंगे। तो इससे पहले इसका काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि अगर क्या सेक्स बैड है? तो क्वेश्चन ये है, रियल क्वेश्चन क्या है, इज सेक्स एलिवेटिंग अस और डिग्रेडिंग अस? मतलब क्या सेक्स हमको उठा रहा है ऊपर की तरफ कि हमारा पतन कर रहा है? ये प्रश्न है। इज इट अ गेटवे टू धर्म और गेटवे टू बॉन्डेज? मतलब क्या वो धर्म के दरवाजे पे हमको लेके जाता है, धर्म की ओर लेके जाता है सेक्स, कि हमका हमारा बंधन का कारण बनता है? ये प्रश्न होता है, काउंटर क्वेश्चन, राइट। दूसरा है, सेक्स इज अ प्रोक्रिएशन और रिक्रिएशन? अब ये दो टर्म्स है। रिक्रिएशन, हम लोग रिक्रिएशन मतलब अलग अलग रिक्रिएशनल पार्क्स होते हैं, वाटर पार्क्स, फन फेयर, ये सब होता है जहां हम जाते हैं। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? मजे मारने के लिए। जहां जो जगह पे मजे मारने जाते हैं उसको बोलते क्या? रिक्रिएशन। और प्रोक्रिएशन का मतलब क्या है? प्रोक्रिएशन मतलब संतान उत्पत्ति के लिए। तो सेक्स किस लिए है? मजे मारने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। तो डेफिनेटली कई लोग बोलते हैं कि सेक्स नेचुरल है, तो यस इट्स नेचुरल। हर एक चीज भगवान की देन है। ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारण के कारण कौन है? भगवान। तो अगर सेक्स है तो उसके कारण कौन हुए? भगवान हुए। तो कैसे? तो आध्यात्मिक जगत में भी ये है, बट वो जो है वो ऐसा सेक्स टर्मिनोलॉजी नहीं, आदि रस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आदि रस। हमारी तरह जो पुरुष और स्त्री का शारीरिक आकर्षण होता है इस प्रकार से नहीं है, वहां पे एक आदि रस होता है। इसलिए कई बार लोग ये राधा कृष्ण की लीला और ये सब रास लीला उसको ऐसे सोचते कि ये हमारे मतलब हमारे जैसा ही आकर्षण है कृष्ण और राधा के बीच में, इस प्रकार से लोग समझते हैं। इसलिए मैं एक और सेशन लेने वाला हूं, कैन वी इमिटेट द रास डांस ऑफ कृष्णा? क्या हम भगवान के रास डांस को कॉपी कर सकते हैं? उसके ऊपर एक पूरा सेशन लूंगा कि क्या अंतर है, क्या समझ है, राइट। तो वो आदि रस है। अभी वही आदि रस जब ये भौतिक जगत के अंदर प्रवर्तित होता है तो वो परवर्टर रिफ्लेक्शन, जैसे एक मैंगो ट्री है और नदी के किनारे है, तो यहां रियल मैंगो ट्री है, पर जब उसका रिफ्लेक्शन नदी में पड़ेगा तो क्या उसका इमेज होगा ना, वो रियल नहीं है। तो इसी प्रकार से जब भौतिक जगत में वो कन्वर्टर होता है तो वो ये सेक्स फॉर्म में होता है, विच इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज। वो बंधन का कारण बनता है, राइट। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद इसके विषय में बोलते हैं, यस सेक्स इज नॉट बैड व्हेन इट इज मिसयूज्ड, दैट इज द डिफेक्ट। सेक्स खराब नहीं है, क्यों? उसका प्रॉपर यूज है। भगवान ने ऐसे ही नहीं दिया है। देखो हमारे शरीर के अंदर या हमें कुछ भी भगवान ने कोई भी पार्ट्स दिए ना, हर एक पार्ट का फंक्शन है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज सर्टेन फंक्शन। लोग रिसर्च करते थे पहले मेडिकल साइंस में, वो पिट्यूटरी ग्लैंड थी जिसको वो लोग वेस्टिज बोलते हैं। वेस्टिज मतलब दैट पार्ट विच डज नॉट हैव एनी यूज। पहले ऐसे सोचते थे पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर रिसर्च किया तो पता चला दिस इज मास्टर ग्लैंड। तो भगवान ने कोई भी अंग दिया है तो वो ऐसे नहीं कि वेस्ट है, हर एक चीज का फंक्शन है। तो सेक्स इज नॉट बैड। इन द भगवद गीता इट इज सेड, भगवान क्या बता रहे इसके बारे में? धर्मा विरुद्ध कामोस्मी। भगवान बता रहे हैं सेक्स लाइफ विच इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, दैट इज आई एम। मतलब धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के अकॉर्डिंगली है वो सेक्स की क्रिया मैं हूं, भगवान बता रहे, क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहे हैं। तो क्या है धर्म का पालन? प्रोक्रिएशन, नॉट रिक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए। वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए वो जो सेक्स क्रिया करते हैं ताकि संतान उत्पत्ति हो, तो वो धर्म के अनुसार है। उसके अलावा कुत्ते बिल्ली जैसा है। कुत्ते और बिल्ली, अभी बारिश का मौसम गया, यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा गधे नहीं दिखते हैं। मैं जब इससे पहले भरूच में था तो बहुत सारे गधे हैं। बारिश के मौसम में आप देखो तो एक गधा गधी के ऊपर चढ़ जाता है। आप देखोगे ये सब चलता रहता है। एक दिन मैं अपने गेट के पास खड़ा था, माला कर रहा था ऐसे ही बाहर, तो देखा एक कुत्ता कुत्ती के ऊपर चढ़ गया। ये देख के मुझे इतना डिस्गस्टिंग लगा कि ये पशु योनि में कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, और आजकल मनुष्य भी ऐसे हो गए। अंतर क्या रहेगा फिर मनुष्य और पशु में? अंतर है कि नहीं? आहार निद्रा भय मैथुनम च, चार चीज है, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये चार चीजें, आहार निद्रा भय मैथुनम च,
सामान्य एतात पशु भी नरानाम। हाँ, तो सेम है, पशु नाम समान, सेम सिमिलरिटी है, चार चीज तो सभी योनि में। तो पर डिफरेंस क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म एक ऐसा चीज है जो एक विशेष है। क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मेन बीन पशु भी समान। धर्म के बिना मनुष्य पशु तुल्य है। तो अगर धर्म को निकाल दिया तो मनुष्य भी कैसे हो जाएगा? पशु तुल्य हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बता रहे कि ये जो प्रिंसिपल है, जो धर्म के अनुसार है, वो मैं हूं, राइट? तो और प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? सेक्स को कंडेम नहीं किया है, बट इररिस्पॉन्सिबल सेक्स को कंडेम किया है। इररिस्पॉन्सिबल सेक्स नहीं होना चाहिए, और आजकल समाज में यही हो रहा है। सो द इश्यू इज नॉट सेक्स इटसेल्फ, बट वेदर इट इज धार्मिक और अधर्मिक। हाँ, अभी देखो, धर्म के आधार पे जो सेक्स है उसको बोलते हैं प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति के लिए। तो वो भगवान बताते हैं मैं हूं। हाँ, और जो धर्म के अनुसार जो संतान उत्पत्ति होती है वो भी बहुत ही अच्छी संतानें होती है, जो समाज में कल्याणकारी कार्य करते हैं। और उसके विपरीत जो संतान उत्पत्ति होती है वो असुरिक होती है। हम आगे देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण आएंगे। हाँ, अधर्म के अनुसार जो सेक्स किया जाता है वो रिक्रिएशन के दायरे में आता है, और वो बंधन का कारण बनते हैं। और भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। बता रहे कि कैसे काम लस्ट की उत्पत्ति होती है। तो ये बता रहे भगवान क्या, ये काम को क्या बता रहे? महाशनो महापापमा, मतलब बहुत ही बड़ा पापमय कार्य है ये काम का, और ये सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे? विद्य एनम इह वैरिनम, मतलब सबसे बड़ा शत्रु है काम, लस्ट। हाँ, तो ये सबसे बड़ा, और ये बंधन का कारण है, और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको बांधता रहता है। तो अभी हम देखेंगे रिक्रिएशनल सेक्स डिस्ट्रॉयज कैरेक्टर। जैसे हमने बताया प्रोक्रिएशन और रिक्रिएशन। अगर मजे मारने के लिए जो हम करते हैं रिक्रिएशन, तो वो व्यक्ति का चरित्र भंग कर देता है, उसको फुल उसकी जीवन भंग कर देता है, पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी उसका उदाहरण क्या है? अजामिल का उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। अजामिल एक ब्राह्मण कुटुंब में जन्मा था। बचपन से उसके अंदर सारे अच्छे गुण थे। उसने बचपन से ही सारी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, और अच्छा भक्त था, भगवान का नाम जप करता, सब अच्छे अच्छे गुण थे उसके अंदर। उसने एक दिन देखा जंगल के अंदर एक शूद्रानी, मतलब एक शूद्र के साथ एक वैश्या संग कर रही है। यहां दिख रहा है ना फोटो में, आलिंगन करते हुए। उसने ये नजर देख ली तो वो तुरंत ही उसका मन विचलित हो गया। वहां से तो वो भाग गया, पर उसके मन में वो चिंतन मनन करने लगा, और धीरे 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 उसकी इच्छा बढ़ती गई, और उसने वो वैश्या को घर पे ला दिया। अपनी अच्छी पत्नी, माँ बाप, सबको घर से बाहर निकाल दिया। धर्म से वो भ्रष्ट हो गया और लुटेरा बन गया, जुगारी बन गया। पूरा उसके सारी क्वालिटी चली गई, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो गया। हाँ, तो इससे क्या हमें सीख मिलती है? अ सिंगल अनकंट्रोल ग्लांस कैन ruin एन एंटायर लाइफ। मतलब एक छोटी सी भूल हो जाए। हाँ, जैसे वो गाड़ी चलाते हैं ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक छोटी सी भूल हुई और दुर्घटना घटी, क्या ऐसा कुछ है ना? हाँ हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इसी प्रकार से यहां पर नजर लगी तो जीवन की दुर्घटना हो गई। इसी प्रकार से तो ये लगता है हमें छोटी बात से कि ये ऐसे देख लिया हमने, पर क्या है, पर वो देखने के बाद उसको मन में चिंतन मनन करना, मतलब हमारा जीवन पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। बट उसके विपरीत हम देखते हैं, यही अजामिल जब अंत उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो अंत समय पे जब यमदूत उसको लेने आते हैं तो वो नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकारता है, और तुरंत ही विष्णुदूत आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे नारायण का नाम दिया, सारे पापों से मुक्त हो गया वो, और विष्णुदूत आके उसको बचाते। ये जब वो सीन देखता है तो उसको स्मरण होता है कि मैंने क्या कर बैठा, पूरा जीवन मेरा नष्ट कर दिया। और अंत में वो भगवान का नाम जपता है, तपस्या करता है, और अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। यहाँ पे देखो विमान लेने आए हैं, ये साइड पे, राइट साइड पे जो फोटो है। तो कृष्णाज नेम इज सो पावरफुल इट कैन रेस्क्यू इवन द फॉलन। मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, कोई व्यक्ति काम वासना से ग्रसित है तो उससे बाहर निकल सकता है भगवान के नाम के आधार पे, राइट? ओके। स्टेटस, पावर, ब्यूटी, नन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन हु लैक्स सेल्फ कंट्रोल। मतलब कोई व्यक्ति एकदम हाई पोजीशन पे, पावर पे है, उसकी सुंदरता है, सब कुछ है उसके पर,
पर वो सब उसको बता नहीं सकेगी जब अगर उसके अंदर अपना क्या बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। किसका उदाहरण है यहाँ पे दिख रहा है आपको? कोई बता सकता है कौन है? फोटो से कोई बता सकता है? अच्छा, नीचे कौन है वो तो पता चल जाएगा ना। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि, और वो है कौन है नीचे? स्त्री अहल्या। हाँ, वेरी गुड। तो फोटो से पता चल जाएगा। ऊपर कौन है? गौतम ऋषि। और वो बीच में वो कौन है? गौतम ऋषि का रूप लिया हुआ कौन था? इंद्र। तो इंद्र ने ऐसा किया था, अहल्या से मोहित हो गया था, और अहल्या से संभोग करने के लिए वो गौतम ऋषि जब बाहर गए थे आश्रम से, तब गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहल्या के पास आया था वो, जिसके फलस्वरूप गौतम ऋषि जब पकड़ा गया तो गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया और अहल्या को भी पत्थर बना दिया था, राइट। और राम भगवान की कृपा से वो मुक्ति मिलती है। तो देखिए, इंद्र जैसा देवता भी, इतना पावरफुल देवता, वो भी काम के वशीभूत हो जाता है, तो हमारी तो बात ही क्या कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए अच्छे अच्छे व्यक्ति का जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाता है, और एकदम शर्मजनक कार्य करने पे वो विवश हो जाता है। इतना पावरफुल है ये काम वासना। अब ये देखो, अटैचमेंट विदाउट प्योरिटी लीड्स टू हार्ट ब्रेक। अभी मैं है ना, ये शास्त्र में से कुछ उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि आपको पता चले कि काम वासना कितनी पावरफुल है, अच्छे अच्छे लोगों का पतन हो जाता है। हाँ, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, राइट। अटैचमेंट विदाउट प्योरिटी लीड्स टू हार्ट ब्रेक। अब ये कथा आती है, महाभारत में भी आती है और भागवत में आती है। राजा पुरुरवा की कथा आती है, और राजा पुरुरवा और उर्वशी की। राजा पुरुरवा, ये उर्वशी अप्सरा है, वो अप्सरा उर्वशी से आसक्त हो जाते हैं, और इतने आसक्त हो जाते थे, इतने के अप्सरा उर्वशी के साथ इतने दिन बिताए साथ में कि वो भूल गए कि उनके एक राज्य है, उनको अपना राज्य संभालना है, वो राजा है, उनके कर्तव्य है, वो सब भूल गए। और इतने पागल हो गए, इतने इमोशनल हो गए, क्योंकि अप्सरा तो किसी की पत्नी नहीं होती है, वो उसका समय होता है वो चली जाती है, कुछ समय बिता के चली जाती है। तो जब उर्वशी का समय आ गया, वो जा रही थी, तो देखो यहाँ पे पुरुरवा रोकने का प्रयास करते कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। और भागवत में वर्णन आता है कि इतने पागल हो गए वो कि वो नग्न अवस्था में थे। उर्वशी जा रही है, वो नग्न अवस्था में ही बाहर भाग रहे जंगल में, उर्वशी के पीछे 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 पीछे, नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। इतने पागल हो गए थे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा भी इसके वशीभूत हो जाते हैं। हाँ, तो लेसन क्या मिलता है इससे? लस्ट ब्रिंग्स टेम्पररी प्लेजर एंडिंग इन एम्प्टीनेस एंड हार्ट ब्रेक। मेटेरियल लव इज अनस्टेबल, स्पिरिचुअल लव इज स्टेबल। लस्ट अटैक्स इवन सेलिब्रेट्स, मतलब जो लोग साधु होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उन लोग को भी काम वासना छोड़ती नहीं है। ये कौन है पता है? शौभरी मुनि। शौभरी मुनि जो है वो नीचे जल के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और एकदम समाधि में थे। तो उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने 2 मछलियों को संग करते हुए देखा। वो देख के उनके अंदर काम वासना की उत्पत्ति हुई, और शादी करने की, विवाह में बनने की इच्छा हो गई। इसके फलस्वरूप क्या होता है, वो बाहर निकलते और राजा के पास जाते, और उनकी बहुत सारी पुत्रियां थी, राजकुमारी, बहुत सारी राजकुमारियों से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास यौगिक सिद्धि तो थी, जो चाहिए वो सब कर सके। उनका रूप इतना खराब था, उन्होंने अपना रूप सुंदर बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये देखो कि व्यक्ति गया था क्या, ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए। अब एक छोटी सी चिंगारी भी व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देती है, और फिर उसका पतन का कारण बन जाती है। इसलिए माइंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखा था ना हमने वीडियो, आप लोग को याद है ना, माइंड कंट्रोल के ऊपर मैंने दिखाया था, उसमें कैसा कैसा माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ओवररेटेड बाय लस्ट, काम वासना जो है वो बुद्धि को खत्म कर देती है। बुद्धि का काम क्या है? डिस्टिंग्विश करना, क्या सही है क्या गलत है। काम वासना जब सवार हो जाती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ये सही है या ये गलत है, कुछ काम नहीं करती है। बुद्धि क्या करती है? काम करना बंद करती है। जब बुद्धि काम करना बंद करती है तो क्या होगा? बुद्धि किसको कंट्रोल कर रही थी? मन को। मन किसको कंट्रोल कर रहा था? इंद्रिय को। तो बुद्धि जब वीक हो जाती है तो मन लूज हो जाता है, मन लूज हो जाता है, इंद्रिय लूज हो जाती है, और फिर पतन का कारण बनता है। यह किसका उदाहरण है? महाभारत में आता है।
पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो ये पांडु को श्राप था, और एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि वो अपनी स्त्री से जब भी संग करने का प्रयास करेगा तब उसको उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए वो जंगल में चले जाते हैं राज्य सब धृतराष्ट्र को देके कि भाई राज्य करूंगा तो ये सब इच्छाएं होगी, तपस्या करने चले जाते हैं। पर वहां पे भी माद्री को स्नान करते हुए देखा, उसकी पत्नी माद्री को स्नान करते हुए वो अपने आप को काबू में नहीं रख सके। वो जानते थे उनको श्राप है, माद्री ने भी बहुत प्रयास किया उनको दूर रखने का, पर नहीं, वो गए निकट और वो उनके मृत्यु का कारण बना। सो लस्ट डिस्ट्रॉयज इंटेलिजेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ब्रिंग्स ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस। मतलब अपने आप में कंट्रोल नहीं रहता है तो वो बुरा असर करता है हमारे जीवन में। अभी इसमें प्रॉपर टाइमिंग एंड कॉन्शियसनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टाइमिंग, ये कश्यप मुनि है और उनकी पत्नी दीति। अब कश्यप मुनि और दीति ने, आप लोग पता हो, ये जो सेक्स की क्रिया ऐसे नहीं है कि जब इच्छा हो किया जाए, उसका शास्त्र में वर्णन है। कुत्ते बिल्ली ये सब देखते नहीं है, उसको जब इच्छा हो करते हैं ना। अभी मनुष्य भी ऐसे हो गए, पर ऐसा नहीं है, उसका समय होता है। संध्या के समय पे तो वर्जित है, क्योंकि उस समय पे शिवजी अपने वाहन नंदी के ऊपर सवार होकर ऊपर से जाते हैं और बहुत सारे जो भूत प्रेत की योनियों में जो होते हैं उन सबको साथ में लेके जाते हैं। उस समय पे अगर किसी ने सेक्स क्रिया किया तो जो असुरिक आत्माएं हैं उन सबको वो शरीर में डाल देते हैं शिव जी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कश्यप मुनि और दीति। कश्यप मुनि तपस्या में थे, दीति जाती है और बोलते कि संभोग करने की इच्छा से। कश्यप मुनि बोलते ये संध्या का समय है, ये सही समय नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, मुझे संतान प्राप्ति करनी है और मुझे यही समय मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कश्यप मुनि मना करते हैं, नहीं मानती है। अल्टीमेटली क्या होता है? इसके फलस्वरूप दो महान असुर पैदा होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हाँ, तो ये टाइमिंग बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग टाइम, रॉन्ग मूड, डेमोनिक ऑफस्प्रिंग। प्योरिटी ऑफ कंसेप्शन शेप्स सोसाइटी। सोसाइटी में फिर ऐसी संतानें आती है, फिर क्या होता है? ये जो समाज में अभी जो सब क्राइम बढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता के अंदर भी अर्जुन बताते हैं कि जब ऐसे सिस्टमैटिक बता रहे कारण कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें से एक कारण बताते हैं कि जब युद्ध करेंगे तो हमारे जो वडील लोग हैं वो लोग सब चले जाएंगे, तो फिर संस्कार कौन देगा, और फिर अल्टीमेटली सब कुछ जो स्त्रियां हैं उनका पतन हो जाएगा, और फिर ऐसे पतन की हुई स्त्री से जो संतान प्राप्ति होगी वो वर्ण शंकर स्त्री संतानें होगी और वो समाज में अशांति फैलाएंगे। इस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण को आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो सही बात है, अगर इस प्रकार से अगर समाज में कुत्ते बिल्ली जैसे लोग पैदा होने लगेंगे तो समाज में अशांति फैलेगी। तो लस्ट इज लाइक फायर फेड विद घी। अब ये किसकी कथा है? महाराज ययाति और देवयानी की। महाराज ययाति बड़े ही पुण्यशाली राजा थे। अभी महाराज ययाति को शुक्राचार्य पता है आपको? असुर के गुरु शुक्राचार्य, उसकी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह करते हैं। अब देवयानी और वो जो राज्य में देवयानी थी उस राजा की पुत्री शर्मिष्ठा, दोनों सहेलियां थी, पर दोनों में ईर्ष्या थी। सहेली होते हुए भी ईर्ष्या थी। तो देवयानी शुक्राचार्य को बोलती है कि मैं विवाह करके, राजा के साथ विवाह करके वहां जाऊंगी, पर साथ में मेड मतलब मेरी नौकरानी के रूप में या दासी के रूप में शर्मिष्ठा को भेजो। और भेजते हैं और शुक्राचार्य वार्निंग देते हैं किसको? महाराज ययाति को, कि शर्मिष्ठा के साथ विवाह मत करना या उसके साथ संभोग मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब वहां जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, देवयानी से पुत्र प्राप्ति होती है। शर्मिष्ठा फिर जाती है महाराज ययाति के पास कि कृपा करके मुझसे विवाह कीजिए, मुझे भी संतान प्राप्ति चाहिए। अब क्षत्रिय का धर्म होता है, कोई स्त्री आती है तो डेफिनेटली धर्म पालन करते हैं, विवाह के संबंध में बनते हैं और शर्मिष्ठा से विवाह करके उनसे पुत्र प्राप्ति करते हैं। जब शुक्राचार्य को पता चलता, शुक्राचार्य श्राप देते हैं ययाति को कि तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम इसी समय पे बूढ़े हो जाओ, तुम्हारी जवानी चली जाए, बूढ़े हो जाओ। तो ययाति महाराज बोलते हैं, अरे आपने मुझे क्यों बूढ़ा बना दिया? अभी तो मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, अभी तो मेरे अंदर बहुत सारी काम वासनाएं है, मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, कृपया करिए मेरे पे। तो बोलता ठीक है, मैं आप एक कंसेशन देता हूं, आपके जो पुत्र है उनमें से आप किसी पुत्र, जो भी पुत्र आपका ये वृद्ध अवस्था ले लेगा तो उसका युवा अवस्था आपको आ जाएगा। तो सारे पुत्रों के पास सब एक एक करके मना करते हैं, अरे मैं क्यों बुढ़ापा लूं। फिर एक छोटा पुत्र था पुरु, वो पुरु के पास जाते, पुरु
एग्री हो जाते हैं। तो पुरु बुढ़ापा ले लेते हैं अपने पिता का और पिता को जवानी देते थे, और फिर वो 1000 साल तक भोग करते। कितना? 1000 साल तक। फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार इसकी तो संतुष्टि नहीं हो रही है। 1000 साल तक भोग किया फिर भी, और फिर अल्टीमेटली उनको ये होता है कि इससे काम वासना से कोई अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है इतने 1000 साल के बाद भी। फिर वो वापस पुरु को अपनी जवानी देते हैं, बुढ़ापा लेके जंगल में जाके तपस्या करते हैं। तो ये काम वासना का ये है। फिर गर्भदान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रिएशन। गर्भदान संस्कार मतलब वो संस्कार जिसमें अगर पुत्र की प्राप्ति करनी है तो प्रॉपर वे में, जैसे कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह होता है तो पूरा प्लानिंग के साथ, भगवान की भक्ति के साथ विवाह संबंध में जुड़ते हैं, और उनसे कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि जैसे संतान की प्राप्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्शियसनेस, चेतना बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी चेतना कैसी है? हम अगर कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना रखेंगे और फिर संभोग वाइफ के साथ, पत्नी के साथ संभोग में रखेंगे, तो जो पुत्र संतान प्राप्ति होगी वो कैसे होंगे? कुत्ते बिल्ली जैसे। राइट? तो ये बहुत जरूरी है। सो सेक्स इज सेक्रेड व्हेन गॉड इज सेंटर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्स पवित्र हो जाता है कब? जब भगवान को सेंटर में रखते हैं। इसलिए भक्त के समाज, हम भक्त के समाज में हम लोग सब गृहस्थ आश्रम में हैं। हम लोग 20 हमारी भी संतानें हैं, पर हम लोग ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसा नहीं। पूरा प्लानिंग के साथ हम लोग एक दिखाते कौन सा दिन अच्छा है जिसमें ऐसी आत्मा आए जो पुण्यशाली हो, जो भक्ति में प्रगति कर सकती है। दिन देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं। उस दिन हम लोग कीर्तन रखते हैं, साधुओं को घर बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और हम श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के अंदर बताया है कि पति पत्नी को संभोग की क्रिया से पहले दोनों को 50-50 भगवान की माला करनी है। तो इस प्रकार से जब हम इस चेतना के साथ जब हम ये क्रिया में लगते हैं तो कैसे संतान प्राप्ति होगी? लोग बोलते हैं मुझे प्रहलाद महाराज जैसे पुत्र चाहिए, पर प्रहलाद महाराज जैसे पुत्र के लिए ऐसे ही थोड़ी आएंगे। उसके लिए हमें सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है गर्भदान संस्कार। अब ऑन ओनली हायर मेडिटेशन बीट्स लेस। और काम वासना को अगर करना है तो उसके लिए उच्च श्रेणी का मेडिटेशन। ये कौन है? शिव जी। और वो कौन है? कामदेव। जब उनकी तपस्या भंग करने गए थे तो शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव को भी भस्म कर देते हैं। मतलब शिव जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए थे। कामदेव ने बहुत सारे बाण चलाए, बट शिव जी बिल्कुल विचलित नहीं होते। सो लस्ट कैनॉट ओवर पावर अ माइंड अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा। काम वासना, जो मन कृष्णा में लगा है उसको काम वासना कुछ भी अहित नहीं कर सकती है। राइट? सो कंट्रोल इज पॉसिबल थ्रू हायर टेस्ट, नॉट रिप्रेशन। हाई टेस्ट, दबा के नहीं। अब मैं यहां पे कुछ बेनिफिट्स दिखा रहा हूं कि सीमेन मतलब जो हमारा वीर्य है उसको पहले के जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे? ऊर्ध्वरेतः उसको बोलते हैं। मतलब अपने सीमेन मतलब जो वीर्य है उसको बहाते नहीं थे ऋषि मुनि, वो उसको संग्रह करते थे, और करते 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 अपने योग सिद्धि के माध्यम से धीरे 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 उसको ऊपर लाके मस्तिष्क तक लेके जाते थे। वीर्य में इतनी शक्ति होती है, और उससे वो जो हमारे ब्रेन टिश्यूज है उसको नरिश करता था। इसलिए पहले के जमाने में ऋषि मुनि को कितना सारा शास्त्र श्लोका सब कुछ याद रहता था। इतनी शक्ति है वीर्य के अंदर। हम लोग ऐसे ही बहा देते हैं। तो शास्त्र के आधार पे सीमन को बहाना नहीं चाहिए, मतलब वीर्य को बहाना नहीं चाहिए। और इसमें क्या है? एक ओजस है, उसमें इतनी शक्ति को वो ओजस में कन्वर्ट करता है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग हैं, वो जब उनकी साधना अच्छी होती है, ये सब नीति नियम का पालन करते हैं, उनके चेहरे पे एक तेज होता है। वो तेज को देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं कि प्रभु जी आपके चेहरे पे इतना तेज। वो तेज किसका है? ब्रह्मचार्य का तेज है। अब ब्रह्मचार्य मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम के अंदर जो सिर्फ सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन, संतान प्राप्ति के लिए ही सेक्स की क्रिया में लगता है, बाकी नहीं लगता है, वो उसको बोलते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी। वो भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ आश्रम में रह के भी ब्रह्मचारी है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत सारी शक्ति होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, महाभारत में एक कथा आती है। उपरिचर वसु नाम के एक राजा थे। अब उनको ऐसा हुआ कि उनकी जो पत्नी, बहुत लंबी कथा है मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि समय कम है। उपरिचर नाम के जो वसु थे वो राजा थे, और उनकी जो पत्नी थी वो ऋतुकाल मतलब
पीरियड्स के बाद जब बोलते हैं ना क्लीन हो जाते हैं, स्नान वान करते हैं, उसके बाद उनकी फर्टिलिटी हाई होती है, तो वो राजा के पास आती है संतान प्राप्ति के लिए। तो राजा वही उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके पूर्वज आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको इसी समय पे वन की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्राद्ध के लिए आपको दान में शिकार करना पड़ेगा हिरण का। तो पूर्वजों का कथन मान के उसी समय पर अपनी पत्नी को अधूरा छोड़ के वो चले जाते हैं वन में। वन में शिकार करते हैं, बहुत थक जाते हैं और बैठते हैं, और वातावरण ऐसे था, पूरा झरने, पानी का झरना बह रहा था, ये सब इस प्रकार से रोमांटिक वातावरण था। उनको अपनी पत्नी की याद आने लगी, पर अभी करे क्या? पहले के ज़माने में वीर्य लॉस नहीं करते थे क्योंकि उसमें इतनी शक्ति होती। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से देखा एक बाज आ रहा है, तो जब देखा बाज को तो उन्होंने वो बाज को बुलाया और अपना जो वीर्य है वो बाज को दिया। वो बाज वीर और उसको बोला कि जाके मेरे पत्नी को दे के आओ। तो जो बाज वो जा रहा था वीर्य लेके रास्ते में, तो दूसरा बाज आया, वो सोचा वो बांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, उसके साथ युद्ध हुआ और वो बाज के साथ युद्ध होता है, तब वो वीर्य गिर जाता है कहाँ? एक नदी के अंदर। नदी में जाके एक मछली है, वो ले लेती है वीर्य को मुख में, और वो मछली को पकड़ते एक मछुआरा, और वो मछली एक अप्सरा थी जिसको श्राप था। तो फिर बाद में वो मछली को जब चीरते तो अंदर से 2 जुड़वा बच्चे मिलते हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तो एक जो पुत्र था फिर वो राजा के पास लेके आते हैं वो मछुआरा। तो पुत्र को राजा अपना पुत्र के रूप में स्वीकारते हैं और उसको आगे चल के मत्स्य राजा के नाम से उनका नाम हुआ। और जो पुत्री है वो मछुआरे को दे देती है। वो पुत्री कौन थी? महाभारत में आता है सत्यवती। अगर आपको पता हो, शांतनु महाराज और सत्यवती का जो आता है, तो वो सत्यवती थी। तो इस प्रकार से आप देखिए, पहले के ज़माने में जैसे उपरिचर वसु जो थे, उन्होंने भी अपने वीर्य को ऐसे लॉस नहीं होने दिया। वो जानते हैं कितनी शक्ति होती है इसके अंदर। हाँ, और जितना हम सेक्स डिजायर से फ्री होते हैं उतने हम पावरफुल बनते हैं, और हमारा जो जीवन है वो भी बड़ा लंबा हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम शास्त्र को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, क्योंकि जब हमारा ये जो सीमेन रिटेन करने का जो बेनिफिट है, उसमें हमारा माइंड और इंटेलिजेंस बहुत शार्प होता है। सिर्फ शास्त्र ही नहीं, आप अपने पढ़ाई में भी, स्कूल कॉलेज की जो भी पढ़ाई हो, ऐसे फोकस रहते हैं आप कि एक बार पढ़ लिया आपको याद रह जाता है। पर आजकल क्या है, सब डल हेडेड स्टूडेंट्स आते हैं। मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ डे बाय डे इतने डल स्टूडेंट आते हैं, ऐसा लगता है कि भैंस का भूसा पड़ा है उनके दिमाग में। अरे सामान्य चीज उनको पढ़ाओ तो कुछ समझ नहीं आता उनको। जो लोग बीकॉम करने लायक नहीं है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है। अब इनका डल हेडेड दिमाग क्यों हो गया है? क्योंकि यही कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं। कॉलेज लाइफ नहीं, स्कूल लाइफ से वो लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं। तो स्कूल लाइफ से मास्टरबेशन और ये सब कर रहे हैं, तो उनका वीर्य बहता जा रहा है। तो क्या होगा? उनका माइंड, इंटेलिजेंस सब डल होता जा रहा है डे बाय डे। तो ये वो तो उसका प्रभाव है। और जो व्यक्ति एकदम वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको बहुत साक्षात्कार होते हैं। हाँ, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। वो शास्त्रों का जो मर्म है, उसका गुह्य जो चीज़ें है, जो तत्व है शास्त्र का, वो सब बहुत अच्छी तरह से वो समझ सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट है ब्रह्मचर्य का। लॉन्गेटिविटी, लस्चर, स्ट्रेंथ, विगर, नॉलेज, ब्यूटी, फेम, पायरिटी, ये सब चीज़ें आती रहती है। ठीक है। इसके विपरीत अगर हमने अपना वीर्य को बहा दिया तो क्या क्या होता है? तो मोर वन लूजेस सीमेन, द ओल्ड एज बिकम्स ट्रबलसम। जैसे ये जो युवा में है ना, ऐसे बोलता है ये जवानी है दीवानी, फिर बोलते हैं जस्ट डू इट, करते रहो, क्या है जीवन में, गो विद द फ्लो, दिल मांगे मोर, ये सब ऐसे स्लोगन सब बोलते रहते हैं। तो ये सब बोलते रहते हैं, पर रियलिटी ऐसी नहीं है। आप जैसे ये सब एकदम पशु की तरह सब करते रहोगे तो आपको बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, रोग भी जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आप बहुत जल्दी कोई भी रोग को पकड़ने में एकदम क्या बोलते हैं ससेप्टेबल हो जाओगे, फटाक से कोई भी रोग पकड़ लेगा आपको। तो ये बहुत डेंजरस है और आपका लाइफ ड्यूरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि व्यक्ति का आयु है वो अमाउंट ऑफ ब्रेथ, श्वास लेने के ऊपर निर्भर है। अब हम श्वास कितना ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो हमारी पहले से निर्धारित है। पर जब हम सेक्स की क्रिया में लगते हैं तो हमारा श्वास बहुत स्पीड में होता है, तो उसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो हमें लंबा समय तक जो लेना था उसके बजाय हमारा शॉर्ट हो रहा है।
तो फटाफट खत्म हो रहा है, इसलिए हमारा लाइफ ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो जाएगा, वाइटल एनर्जी लूज कर लेंगे। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है समाज के अंदर, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लोग शादी कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में वीर्य बहा 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 किया है, नदी बहा दी है वीर्यों की। फिर क्या होता है, व्यक्ति जब शादी करता है, अभी बच्चे करना है, तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रही, पोटेंसी खत्म हो गई, उसने इतना बहा बहा किया। और जब वो प्रयास करता है नहीं होता है, फिर वो लोग जाते हैं सरोगसी मदर, फिर IVF, ये सब ट्राई करते रहते हैं। क्या करें, नहीं होते बच्चे, एक स्टेज आ जाती है, मुश्किल है। फिर व्यक्ति इमोशनली ड्राई हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। जो व्यक्ति ये सब में इंडल्ज होता है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, टाइम भी, कितना टाइम बिगड़ता है ये सब चीज़ों में, बहुत टाइम बिगड़ता है। उसका जो कन्विक्शन है, चीज़ों को समझना, डिटर्मिनेशन है, वो सब खत्म हो जाता है, वो फोकस सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हेन वन बिकम्स डिटेस्टफुल टू सेक्स लाइफ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत कहाँ से है, जब वो सेक्स लाइफ से उसका खत्म हो जाता, उभर जाता है, तो मतलब उसको अभी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी। हाँ, ये आजकल बहुत ही वो है, क्यों, क्योंकि एक तो मोबाइल 3G 4G 5G, अभी US में तो 6G 7, US में 8G चल रहा है एक्चुअली, बहुत आगे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो ये एक तो ये बढ़ रहा है, दूसरा क्या है, फ्री इंटरनेट, मतलब स्कीम्स है सारी, कि जैसे कॉलेज में क्या किया, ये वो नरेंद्र मोदी ने वो टैबलेट्स, फ्री टैबलेट्स देना शुरू किया बच्चों को, 1000 रुपये में टैबलेट्स, और फिर साथ में नमो वाईफाई फ्री, नमो वाईफाई फ्री, टैबलेट्स दे दिया। अब क्या लगता है, ये बच्चे उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, थीसिस लिखेंगे, रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, क्या करेंगे, उसका मिसयूज ही करेंगे ना। वो नरेंद्र मोदी तो ये सोच रहे कि चलो ये बच्चों के बेनिफिट के लिए, पर हो क्या रहा है समाज के अंदर, मिसयूज हो रहा है। हाँ, तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है वॉचिंग पोर्नोग्राफी में, 89%, US से 85% और ब्राजील 81%। आप सोचो इंडिया कितने, इंडिया को कल्चर का देश माना जाता था, पोर्नोग्राफी में नंबर 1, देखते रहे सब। हाँ, दूसरा, जब व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखता रहता है ज्यादातर, तो वो स्त्री को एक ऑब्जेक्ट समझता है, ऑब्जेक्ट पता है ना, एक वस्तु समझता है, भोग करने की एक वस्तु, और वो उसका उसका यही दिशा होता है। हर स्त्री को देखेगा, चाणक्य पंडित बोलता है कि विद्वान व्यक्ति कौन है, मातृभात परवधारेषु, मतलब जो हर एक स्त्री में माता के रूप में देखता है। और हमारे कल्चर ये है कि स्त्री को रिस्पेक्ट देना है, तो ये स्त्री को ऑब्जेक्ट के रूप में देखना शुरू करता है, भोग का ऑब्जेक्ट। जनरली स्टूडेंट लोग क्या कहते हैं, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी रात पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं, पूरी रात, फिर दिन के टाइम पे सोते रहते हैं। हाँ? और वही चीज बार बार, एक की एक चीज बार बार, एक की एक चीज बार बार देखते रहते हैं, पता नहीं। और एक स्टूडेंट बता रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, कि वो इतना पोर्नोग्राफी देख रहा था कि उसको अपनी, उसका मन इतना, मतलब उसकी बुद्धि, ये पूरा विचार उतना विकृत हो गया था कि वो अपने माता या उसकी बहन को देखता तो भी उसको वही दिशा में सोच आती थी। दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड। पोर्नोग्राफी का कितना बुरा असर होता है। और शास्त्र में बताया गया ये क्या है, सेक्स क्या है, बेसिकली इट इज द यूनाइटिंग ऑफ 2 यूरिनेटिंग ऑर्गन्स, 2 मूत्र करने वाले जो ऑर्गन्स है, उन दोनों का मिलाप है, जिससे हम आनंद लेते हैं। कहाँ वो दोनों ऑर्गन्स कैसे है, जहां से मूत्र निकलता है, यूरिनेटिंग ऑर्गन्स, उन दोनों का मिलाप से हमको आनंद मिलता है। और लोग इतने विकृत हो गए हैं कि ऐसे रिलेटिव्स के अंदर सेक्स, एनिमल्स के साथ सेक्स, लेस्बियन, गेइज्म, ये सब इतना समाज में फैल गया है। वही की वही चीज बार बार देखते हैं। तो ये कुछ स्टोरीज है, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, समय कम है। हाँ, हम सोचते, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ, तो वो लोग अंदर क्या बोलते हैं, वो लगा देते हैं, सेटिंग्स होता है उसमें, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री नहीं दिखता है उसको, नहीं वो नहीं, इनकॉग्निटो नहीं, जैसे यूट्यूब में ऐसे सेटिंग कर दिया कि हिस्ट्री ना दिखाए, कुछ भी हमने सर्च किया वो हिस्ट्री ना दिखाए, तो भाई हिस्ट्री ना दिखाई, या तो कुछ दिखा रहा है तो उसको डिलीट ऑल, डिलीट हिस्ट्री, क्लियर ब्राउजिंग, ये सब करते रहते हैं।
अरे भाई आप क्लियर ब्राउजिंग करोगे, सब करोगे, पर शास्त्र में बताया गया है कि भगवान ने चित्रगुप्त को रखा हुआ है। चित्रगुप्त वो गुप्त रूप से चित्र ले रहा है, आपकी हर एक क्रिया का चित्र चित्र ले रहा है, और वो सब खाता आपका जो एक बुक है, जैसे हमारे गवर्नमेंट के अंदर होता है सर्विस बुक ऐसे हर एक की एक सर्विस बुक है जो यमराज के पास है। वो सर्विस बुक के अंदर सब कुछ लिखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया सब कुछ। और लास्ट मोमेंट पे जब यमदूत आपको लेके जाएंगे वहां पे, अगर आपने ऐसा किया है तो वहां पे सब कुछ आपका खाता खुद दिखाएंगे कि देखो तुमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, वो किया था, सब कुछ। और सारे दिशाएं, जैसे हमने वो सेशन लिया था परमात्मा का, तो परमात्मा हमारे हृदय में हमारे साथ है। हम सोच रहे हैं हम एक रूम में अकेले हैं, कोई नहीं देख रहा है, पर परमात्मा तो हमारे साथ है, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। चंद्र है, सूर्य है, आकाश है, सब दिशाएं है, सब सब देख रहे हैं, हम सोचते कोई नहीं दिख रहा है। हाँ? तो इससे हम बच नहीं सकते हैं। और ये सब आपके स्टडीज, कैरियर, फैमिली लाइफ, पर्सनल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली, मेंटल रिलेशनशिप, सब कुछ खत्म कर देगा ये सब चीज़ें। इसको इससे कैसे निकले पोर्नोग्राफी से बाहर? तो सबसे पहले तो स्टेप ये है कि डोंट स्लीप अलोन। रात को अकेले मत सो, मतलब कोई फ्रेंड हो उसके साथ में रहो, अकेले जब रूम में हो तब ये प्रॉब्लम। दूसरा, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल को दूर रख दो। जब भी हम मोबाइल को साथ में रहेंगे तो हम सोचा अरे क्या है मोबाइल, चलो ये देख लेता हूँ, ये देखते देखते कहाँ घुस जाओगे पता ही नहीं चलेगा, इस प्रकार से होता है। तो मोबाइल को दूर रख दो। रात को अभी क्या होता है, रात के समय पर अगर व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, तो पहले के ज़माने क्या होता था, रात को रामायण, कृष्ण लीला, महाभारत, ये सबसे कथाएं सुनते थे। कथाएं सुनते सुनते आनंद लेके, एक्चुअली हमारे अंदर वो रस, हमको रस चाहिए। जैसे लोग बाहुबली मूवी देखते हैं, बाहुबली मूवी में उनको अच्छा लगता है, ये बाहुबली हीरो है, वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, इस प्रकार से बाण छोड़ रहा है, तो एक एंजॉयमेंट मिलता है। तो हमारे शास्त्र में सारी कथाएं भरी हुई है, महाभारत, रामायण, कृष्ण में, पुस्तक पढ़िए ना, वो आपको ऊपर उठाएगी। वो भगवान की रोचक कथाएं सुनते सुनते आप सो जाइए, देखो कितना अच्छा नींद आती है आपको, और आपका जीवन में आपकी प्रगति होगी। पर मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल को दूर रखिए। दूसरा, भक्तों का संग, यहाँ आइए। इतना वेडनेसडे को, थर्सडे को, हम आज थर्सडे रखा है, बट वेडनेसडे को हमारा क्लास होता है, यूथ क्लास। हमको फ़ोन करना पड़ता है सबको कि यस कीजिए, नो कीजिए, पोल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यस कीजिए और आइए क्लास में, क्यों नहीं आना है। भक्तों का संग करिए, ऐसा कहाँ मिलेगा आपको संग करने का। हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने आप को एंगेज रखिए पॉजिटिव चीज़ में, मटेरियली या स्पिरिचुअली, बट पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज रखिए। और इतना बिजी रहिए, इतना बिजी रहिए, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिजी रहिए कि रात को आप इतना थक जाओ कि आपको, वो छोटा बच्चा है ना, वैसे क्रॉल करते 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 चलता है ना, ऐसे क्रॉल करते करते थके हुए सीधा बिस्तर दिखे, बिस्तर पे गिरते सो जाओ। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कोई क्रिया नहीं है, कोई कुछ चीज़ करने का नहीं, माइंड बहुत आइडल रहता है, इसलिए मन इधर उधर विचलित होता रहता है। और फिर इंग्लिश में कहावत है, एन आइडल मैन्स माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। आइडल माइंड रखा, वो फिर आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा और आपका पतन का कारण बनेगा। तो पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज रखो, ठीक है। वाई सेक्स डिजायर सो पावरफुल, क्यों इतनी पावरफुल है? बिकॉज बायोलॉजिकल फोर्स है, साइकोलॉजिकल क्रेविंग है और कल्चरल कंडीशनिंग है, इसलिए वो इतना पावरफुल है। ये क्यों? क्योंकि समाज के अंदर पूरा एडवर्टाइजमेंट होता है, फिल्म, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से, और हम लोग उसके ट्रैप में आ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्यों ऐसा है। और शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवद गीता के अंदर बता रहे हैं, बाय व्हाट इज अ, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, बाय व्हाट इज अ पर्सन कंपेयर्ड टू सिंफुल एक्ट्स इवन अनविलिंगली। अरे भगवान, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा करने को, बट कोई ऐसा प्रेशर है, ऐसा फोर्स है जो मुझे करवा रहा है, क्या है? भगवान बताए, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। काम और क्रोध की उत्पत्ति होती कहां से? रजोगुण के संपर्क से। और रजोगुण क्या है? मोबाइल देखना, मूवीज देखना, पोर्नोग्राफी देखना, ऐसे लोगों का संग करना, जो लोग ऐसे काम वासना की बात करते हैं, सब रजोगुण उत्पन्न करता है, और रजोगुण के कारण काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो ये शास्त्र में वर्णन है कि ये काम वासना जैसे आग की जैसा है, और उसके अंदर घी डालो, मतलब इस प्रकार से आप मूवीज में देखो, ऐसे चित्र देखो सब, तो और आग बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी। वाई कंट्रोल इज एसेंशियल, ठीक है, हमने देख लिया कि वाई इज सेक्स डिजायर सो पावरफुल। अभी देखो कि कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कंट्रोल करना चाहिए इसको, क्योंकि स्पिरिचुअल रीजन क्या है, भगवद गीता के अंदर भगवान बताते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड आर गेट्स टू हेल। ये जो तीन चीज है, क्या? काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के तीन द्वार है, भगवान बताते हैं भगवद गीता के अंदर। काम,
क्रोध और लोभ, ये तीनों चीज नर्क के द्वार है, तो इसलिए हमें इनसे बचना है। दूसरा, पर्सनल रीजन, लस्ट डिस्ट्रॉयज हेल्थ, रिलेशनशिप, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेलिजेंस और पीस ऑफ माइंड। अजामिल का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अभी सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साधना। अब मैं आपको 6 जैसे स्तंभ है ना, 6 पावरफुल पिलर्स है कि इससे कैसे बचे जाए। 6 पावरफुल पिलर्स। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साधना, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है। आपकी साधना अगर अच्छी होगी तो आप बच जाओगे। कैसे? चैंटिंग विद अटेंशन, मतलब पूरा ध्यान से भगवान का नाम का जप करना। ये भागवतम का श्लोक है जिसमें बता रहे हैं भगवान, श्रृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, मतलब कृष्ण की कथा का श्रवण करना, उनके नाम का जप करना। ये क्या मदद करेगी? हृदयंतस्तो ही अभद्रानी, हृदय में जितना कल्मश है उसका नाश कर देगा। राइट, ये फॉर्मूला है। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? चैंट हरे कृष्णा सीरियसली, लस्ट विल वैनिश। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो रेगुलरली, ऑटोमेटिक काम भाग जाएगा। मॉर्निंग प्रोग्राम, जैसे हम सुबह यहाँ मंगल आरती होती है, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मंगल आरती में आइए, भाग लीजिए और जप कीजिए भक्तों के संग, तो वो भी हेल्प करेगा। और बस रेगुलेटेड ब्रेथ और ये सब। इवन क्या है? सेकंड, प्योरीफाइंग द इंटेलिजेंस, ये दूसरा पिलर है। बुद्धि को शार्प करना, कैसे शुद्ध करना, किस प्रकार से? शास्त्रिक एजुकेशन प्रोटेक्ट्स द माइंड, मतलब हम जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, तो इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर पाएंगे। और जैसे कुछ कथाएं दी गई, ये आती महाराज, पुरुरवा, नल कुबेर, मणिग्रीव, ये सब सुन के हम ये भ्रम से, काम वासना के भ्रम से बाहर निकल पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिप्लेस लस्टी थॉट्स विद कृष्णा थॉट्स, जो भी हमारे काम वासना के काम के जो थॉट्स है उसको कृष्ण के थॉट से रिप्लेस करो। तो किस प्रकार से? मन को एंगेज करके। फिर तीसरा, संग, जैसे मैंने बताया साधु का संग करना, ये बहुत जरूरी है। संगा संजयते कामः, एसोसिएशन वो शेप करता है आपकी इच्छा को, किस प्रकार से आपको आगे करना है। अवॉइड लस्ट प्रोमोटिंग एनवायरमेंट्स, जैसे आप मूवीज देखो, रील्स देखो, वेब सीरीज देखो, लूज फ्रेंड्स जो ऐसे गंदी गंदी बातें करते हैं, गॉसिप्स करना। और कौन बता रहा? जयेश गिदाय प्रभु, कल हम चर्चा कर रहे थे, जयेश गिदाय प्रभु बता रहे थे कि इंस्टाग्राम एक पोर्नोग्राफी का एक साधन है। इंस्टाग्राम में क्या है? यही सब चीज़ है। तो आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं, डेथ बुक है वो, इट्स कॉल्ड फेसबुक, इट्स डेथ बुक, वो हमारा डेथ डिसाइड कर देगा कैसा है। फिर प्रोटेक्टिव एसोसिएशन, बीइंग विद डिवोटीज इंक्रीज प्योरिटी नेचुरली। अब देखो, आप भक्तों के संग में रहोगे तो आपको फिर बल मिलता है, शक्ति मिलता है, क्योंकि भक्त यही सब चीज़ें चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से साधना करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर चौथा है रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जैसे डाइट है तो प्रॉपर डाइट कंट्रोल करना, जैसा अन्न खाएंगे ऐसी हमारी चेतना आएगी। हम तामसिक और राजसिक खाना खाएंगे तो हमारे काम वासना को और भी बढ़ाएगा। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद, जैसे अभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो वो सत्व है, वो हमारी शुद्धिकरण करता है इंद्रियों की, तो धीरे धीरे ये सब चीजों को कंट्रोल करने में वो सब हेल्प करता है। सोने का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं? रात को जागते हैं, दिन के टाइम पे सोते हैं और पूरा तमोगुण से ग्रस्त होते हैं। ओवर स्लीपिंग इंक्रीजेस तमस, टू लिटल इंक्रीजेस रजस। सो प्रॉपर सोने का टाइम होना चाहिए। आइडल टाइम इज इक्वल टू लस्ट टाइम। आइडल मतलब ये आइडल नहीं है, आइडल मतलब हाँ, विदाउट डूइंग एनीथिंग। नेचर ऑफ द माइंड, गिव द माइंड सम वर्क और इट विल गिव यू सम वर्क। अगर हम माइंड को कुछ एंगेज नहीं करें, माइंड हमको एंगेज कर देगा, जैसे वो वीडियो में हमने देखा था। फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज करना, बैलेंस हार्मोन्स, प्रिवेंट्स रेस्टलेसनेस। और ये फिफ्थ है, एक्सेप्ट धार्मिक आउटलेट्स, मतलब मैरिज के अंदर जैसे भगवान बता रहे, वो जो काम जो धर्म के बेस पे है वो मैं हूं, भगवान बताते हैं। फिर गर्भधारण संस्कार का हम डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, मतलब प्रॉपर चैनलाइज्ड, वो सिंफुल नहीं है। फिर हायर टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है, हायर टेस्ट। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि हमको हायर टेस्ट मिलना चाहिए। सो वी कैन नॉट किल डिजायर, वी मस्ट रीडायरेक्ट डिजायर। मतलब हम अपनी इच्छा को हम ऐसा करें, हम दबा देंगे, तो जैसे स्प्रिंग को दबाओगे तो क्या होगा? स्प्रिंग वापस ऊपर उछलेगी। दबाने की बात नहीं है, उसको डवटेल करना है। मतलब जो इच्छाएं हमारी है उसको डवटेल करना है हायर टेस्ट लेके। जैसे मैंने बताया था, छोटा बच्चा है, उसके हाथ में चाकू लेना है तो उसको चॉकलेट दे दो, तो चाकू अपने आप छूट जाएगा, वरना आप छीनने की कोशिश करोगे तो नहीं छीनेगा, नहीं देगा वो। तो इस प्रकार से जो हायर टेस्ट है वो लोअर टेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो भक्ति में हायर टेस्ट मिलता है। हाउ टू गेट हायर टेस्ट?
डिवोशनल सर्विस, सेवा करके, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं किचन में हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, यहाँ पे है सेवा करते हो, इस सेवा करने से आपको धीरे धीरे टेस्ट आएगा। चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन में भाग लो, सेवा में भाग लो, प्रीचिंग, स्टडी, ये सब में। और ये हरिदास ठाकुर का उदाहरण है कैसे उन्होंने हायर टेस्ट से और भगवान के नाम से काम वासना पे काबू पा लिया था। द मोर यू लव कृष्णा द लेस यू नीड सेंस प्लेजर। प्रैक्टिकल टेक्निक्स में क्या है? कंट्रोल इनपुट। ये इनपुट को बंद कर दो सबसे पहले। 18+ कंटेंट, इंस्टाग्राम, सिनेमैटिक सेडक्शन, पोर्नोग्राफी, सॉन्ग्स, मूवीज, ये सब बंद कर दो सबसे पहले। कंट्रोल इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन है, उसको क्या है, लस्टी थॉट्स को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे? चैंटिंग करो, जैसे लगता है कि माइंड मेरा ये हो रहा है, भगवान का नाम जप करो, खड़े हो जाओ, एनवायरमेंट चेंज करो, मुंह धो लो, एक भक्त के साथ चर्चा करो, इस प्रकार के कार्य में लग जाओ। कंट्रोल द बॉडी, थोड़ा एक्सरसाइज करो, इस प्रकार से। कंट्रोल द सिचुएशन, डू नॉट बी अलोन विद ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स अकेले नहीं रहना है। हैव अ लाइफ प्लान, फोकस रहो, कैसे सेवा, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब में कैसे कंसंट्रेट करना है। एंड नेवर अंडरस्टिमेट एनिमी। और काम वासना को ऐसा मत सोचो कि मैं तो अभी विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा नहीं। काम वासना और माया पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, पर कैसे? कृष्ण भक्ति के आधार पे। ये सब चीज मैं स्किप कर रहा हूं, समय हो गया है, कंक्लूजन पे आ जाते हैं सीधा। सो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? बाय ट्रेनिंग वन कैन फॉरगेट सेक्स लाइफ। इफ यू चैंट ऑलवेज हरे कृष्णा, रीड माई बुक्स and preach this philosophy sincerely, then Krishna will provide you with all facility and you will not fall down in material entanglement. Sex life is the background of material existence. Demons are very fond of sex. देखो असुर लोग है ना, वो सेक्स लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वो असुरिक लोग होते हैं। The more one is freed from the desire for sex, the more he is promoted to level of demigods. देवता के लेवल पे चले जाएंगे अगर सेक्स लाइफ से हम लोग धीरे धीरे कम होता जाएगा। The more one is inclined to enjoy sex, the more he is declared to demonic life. Human life is not meant for becoming a polished animal. Animals have free sex. Humans have spiritual responsibility. Sex desire is powerful, but Krishna is more powerful. ये सबसे पहले समझना है। Sex desire powerful है, but Krishna उससे ज्यादा powerful है। इसलिए हमें किसका आश्रय देना है? भगवान कृष्ण का। To one who is constantly devoted, I give intelligence. Krishna will give us strength to conquer the lust. तो ये समरी है, इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। किसी का कोई प्रश्न आज के सेशन? देखो ये बहुत ही कॉमन है, मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन लोग भक्ति में आने के बाद भी, जैसे मैंने बताया ना, कहीं कहीं जन्मों के इंप्रेशंस हैं हमारे हृदय के, हमारे साथ आ रहे हैं। ये सेक्स लाइफ हमने कितने कितने योनियों में की हुई है। तो इसलिए इसमें से निकलना ऐसा नहीं कि रातों रात सब सोल्यूशन आएगा, बट देयर इज अ वे, टेक्निक है उसकी, शास्त्र में दिया गया है। भक्तों के संग में रहो तो इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। तो आप सबको पता है आपकी क्या परिस्थिति है, कौन कितना पानी में, सबको पता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो अभी आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। आज के संदर्भ में अगर कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को पर्सनली भी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। प्रसादम का टाइम हो गया है, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।